जय श्री राधे। प्रेमीजनों, आजकल आपको विदित ही होगा कि पितृपक्ष का आरंभ हो चुका है और आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं। आज चतुर्थी तिथि का श्राद्ध है, तो एक बार आप सभी को पुनः पितृपक्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेमीजनों, कल मुझे एक प्रेमी का फ़ोन आया, तो उन्होंने मुझे बताया कि पंडित जी, हमें क्या श्राद्ध करना चाहिए। उनके पिताजी का श्राद्ध था, तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या मुझे अपने पिताजी का श्राद्ध करना चाहिए। तो मैंने उससे पूछा कि क्यों नहीं करना चाहिए। तो प्रेमीजनों, उन्होंने मुझे जो जवाब दिया, तो मुझे लगा कि अब न जाने कितने लोगों के मन में ये संशय होगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने अपने पिताजी का जो श्राद्ध था, जो पिंडदान था, वो गया में करा दिया है। और वहाँ के जो ब्राह्मण हैं, उन्होंने कहा है कि जब आपने गया में पिंडदान करा दिया है, श्राद्ध करा दिया है, तो अब आपको श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, अब आप इसके अधिकारी नहीं हैं। प्रेमीजनों, ऐसी भ्रामक जानकारियों से कभी कभी बड़ा दुख होता है, क्योंकि हम सनातनी हैं और हमारे यहाँ मातृ देवो भव और पितृ देवो भव की जो रीत है वो चली आती है। तो हम अपने पितरों के लिए पितृपक्ष में इन 16 दिनों में, जो 16 दिन का हमारा पितृपक्ष होता है, इन 16 दिनों में हम उनके लिए तर्पण, भोजन, पिंडदान इत्यादि अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी हम कर सकते हैं। क्योंकि प्रेमीजनों, मैंने पहले भी कहा है कि श्रद्धा का नाम ही श्राद्ध है। जो हमारी अपने पूर्वजों के प्रति, अपने पितरों के प्रति जो श्रद्धा है, वही हमारा श्राद्ध है। तो प्रेमीजनों, ऐसा कदापि नहीं है कि आप लोगों ने गया में पिंडदान करा दिया तो उसके बाद आप श्राद्ध नहीं करोगे। ऐसा कहीं शास्त्र में वर्णित नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं अंतिम श्राद्ध के बारे में। तो प्रेमीजनों, मैं आपको ये जरूर बता दूं कि गया में श्राद्ध करने के बाद अंतिम श्राद्ध जो किया जाता है, वो किया जाता है ब्रह्म कपाली में। और ब्रह्म कपाली जो कि बद्रीनाथ में स्थित है, और ये ब्रह्म कपाली वही ब्रह्म कपाली है जहाँ पर कि भगवान शिव के त्रिशूल से ब्रह्मा जी का सर कट के गिरा था, इसीलिए उसे ब्रह्म कपाली कहते हैं। तो गया में पिंडदान करने के बाद, गया में श्राद्ध करने के बाद आपको ब्रह्म कपाली में पिंडदान करना, श्राद्ध करना अवश्य हो जाता है। और उसके बाद आप बाध्य हो जाते हैं अपने पितरों को तर्पण और पितृ श्राद्ध करने के लिए। ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि आपने गया में पिंडदान करा दिया, गया में श्राद्ध करा दिया तो आप अब निवृत्त हो चुके हैं, आप अपने पितरों के प्रति आपका कोई अधिकार अब बचा नहीं। तो प्रेमीजनों, ऐसा नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण बनता है पितृदोष का। और मैं उन ब्राह्मणों से भी विनम्र आग्रह करूंगा कि वो ऐसी भ्रामक जानकारियां ना दें। शास्त्र में ऐसा उल्लेख कहीं भी नहीं है कि गया में पिंडदान हो गया, गया में श्राद्ध हो गया तो बस उसके बाद हम। प्रेमीजनों, ये 16 दिन हमारे पितृ जो है पृथ्वी पर विचरण करते हैं और हमारे द्वारा दिया गया अन्न, जल, तर्पण, पिंडदान, इससे वो तृप्त होते हैं। ये हमारी जो पितृ पद्धति है उसमें ये चीज़ वर्णित है। तो इसीलिए मुझे ये संदेश आप लोगों को देने के लिए आना पड़ा कि आप इस गलतफहमी में ना रहें कि हमने गया में श्राद्ध करा दिया तो अब हम अपने कर्तव्य से निवृत्त हो गए हैं। ऐसा कहीं नहीं, किसी शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं, किसी शास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं है। तो इसीलिए मेरा आप लोगों से भी विनम्र आग्रह है कि आप लोग अपनी यथाशक्ति के अनुसार, आपको कोई बाध्य नहीं कर रहा है कि आप श्राद्ध में ये चीज़ करिए। आपसे अगर कुछ भी नहीं हो सकता तो आप अपने पितरों के लिए जलांजलि जरूर दीजिए। जल में
जौ और तिल डाल करके अपने पितरों के लिए जल अर्पण जरूर करिए। इतना तो आप कम से कम कर ही सकते हैं। तो प्रेमीजनों, मैं एक बार पुनः आपसे कहूँगा कि आप जो आपकी शास्त्र में जो जानकारियाँ हैं उन्हें किसी अच्छे विद्वान से परामर्श करिए। बस आप गए और गया में आपको पुजारियों ने कहा कि नहीं, आपने यहाँ पर श्राद्ध करा दिया, अब आपको श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं वर्णित नहीं है। अगर आप गरुड़ पुराण भी पढ़ोगे, उसका अध्ययन भी करोगे, तो उसमें भी आपको यही मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने तो गया में करा दिया, और गया में अंतिम श्राद्ध होता है। अंतिम श्राद्ध गया में नहीं होता। गया में पिंडदान और श्राद्ध करने के बाद अंतिम श्राद्ध जो होता है वो ब्रह्म कपाली में होता है। बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली नामक जो स्थान है, वहाँ पर अंतिम पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। परंतु उसके बावजूद भी हम अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान इत्यादि के अधिकारी हैं, और हमें वो करना चाहिए। जितनी हमारी श्रद्धा है, उसी श्रद्धा के आधार पर हमें उनके लिए जलांजलि, तिलांजलि, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, गौग्रास इत्यादि जो भी हमारी सामर्थ्य हो वो हमें करना चाहिए। तो प्रेमीजनों, मैं आप सभी लोगों से एक बार पुनः यही आग्रह करूँगा कि आप अपने जो कर्म हैं उनसे विमुख ना होइए, और जो आपके शास्त्र में जो चीज़ वर्णित है उसे अवश्य करिए। जय श्री राधे।